दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ अटका हुआ है? मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। रिश्तों में प्यार है लेकिन मन में शांति नहीं। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने ही आपका साथ छोड़ दिया हो। लेकिन दोस्तों, अब समय बदलने वाला है, क्योंकि 16 मई 2026 को पड़ रही है ऐसी शनि जयंती, जिसे ज्योतिष में बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली माना जा रहा है। इस बार शनि जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि कई राशियों के लिए भाग्य बदलने का संकेत बनकर आ रही है। सोचिए, जब शनि जयंती शनिवार के दिन पड़े, जब ज्येष्ठ अमावस्या का संयोग बने, जब बुधादित्य योग, केदार योग और दुर्लभ सर्प योग एक साथ बने, तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि करीब 13 साल बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, और इस बार कुछ राशियों के जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। किसी को मिलेगा अचानक धन लाभ, किसी के करियर में आएगा बड़ा उछाल, किसी के रुके हुए काम पूरे होंगे, तो किसी की किस्मत रातों रात बदल सकती है। और सबसे खास बात, भगवान शनिदेव इस बार कुछ राशियों पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अगर किसी इंसान ने मेहनत की है, संघर्ष किया है और ईमानदारी से जीवन जिया है, तो शनिदेव उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसलिए आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए 16 मई 2026 की शनि जयंती किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही। हो सकता है इनमें आपकी राशि भी शामिल हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस बार की शनि जयंती इतनी खास क्यों मानी जा रही है। दोस्तों, इस साल शनि जयंती 16 मई 2026 को मनाई जाएगी। इसे शनि अमावस्या और शनैश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन ही भगवान शनिदेव का जन्म को हुआ था। इसी वजह से हर साल यह दिन विशेष रूप से पूजा और साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस बार का संयोग और भी ज्यादा खास है, क्योंकि शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग कई सालों बाद बनता है। इतना ही नहीं, इस दिन बुधादित्य योग, केदार योग और सर्प योग भी बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये योग क्या होते हैं और इनका असर क्यों इतना बड़ा माना जाता है। तो दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं। जब सूर्य और बुध एक साथ विशेष स्थिति में आते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। यह योग बुद्धि, सम्मान, करियर और सफलता देने वाला माना जाता है। वहीं केदार योग व्यक्ति को आर्थिक मजबूती, जमीन जायदाद और करियर में बड़ी सफलता दिलाने वाला माना जाता है। और सर्प योग, जिसे कई लोग काल सर्प योग से जोड़कर देखते हैं, यह जीवन में अचानक बदलाव लाने वाला योग माना जाता है। जब ग्रहों की स्थिति एक खास तरीके से बनती है तो इंसान की जिंदगी में अचानक बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार की शनि जयंती को बहुत प्रभावशाली माना जा रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय किसी नई शुरुआत जैसा साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से अगर आपके जीवन में तनाव चल रहा था, नौकरी में परेशानियां थीं या आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा था, तो अब धीरे धीरे हालात बदलने शुरू हो सकते हैं। सबसे ज्यादा असर आपके करियर में देखने को मिल सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होने लगेगी। जो लोग लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि उनकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, अब उन्हें अपने काम का सही परिणाम मिल सकता है। कई लोगों को प्रमोशन मिलने के योग्य बन रहे हैं। सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इस दौरान वृषभ राशि में बनने वाला बुधादित्य योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। ऑफिस में आपकी इमेज मजबूत होगी।
अगर आप बिजनेस करते हैं, टेस्ट है, तो व्यापार में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। पुराने रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। नई डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। पैसों की कमी पहले जैसी महसूस नहीं होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव से परेशान थे, उन्हें सुधार महसूस होने लगेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। घर का माहौल पहले से ज्यादा अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर वृषभ है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि की, और वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह शनि जयंती किस्मत का नया दरवाजा खोल सकती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, अब उनमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती दिखाई दे सकती हैं। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। ऑफिस में आपकी छवि बेहतर होगी। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन ये जिम्मेदारियां भविष्य में आपके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकती हैं। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस दौरान अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। व्यापार करने वाले लोगों को नया ग्राहक मिल सकता है। बिजनेस का विस्तार हो सकता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल माना जा रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हालांकि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि उनका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होगा। आपके अंदर नई ऊर्जा महसूस होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। अगर किसी रिश्ते में दूरी चल रही थी, तो बातचीत से चीजें सुधर सकती हैं। शादीशुदा लोगों के रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान और नींद पर ध्यान देना जरूरी होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि की, और वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती और मानसिक शांति लेकर आ सकता है। काफी समय से अगर आपके जीवन में अस्थिरता चल रही थी, तो अब धीरे धीरे संतुलन वापस आ सकता है। करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई लोगों को विदेश से नौकरी का ऑफर मिलने की संभावना है। अगर आप लंबे समय से करियर बदलने की सोच रहे थे, तो अब वह मौका मिल सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी। सीनियर अधिकारी आप पर भरोसा कर सकते हैं। आपको ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में आपकी सफलता का कारण बनेंगी। इस दौरान बनने वाला केदार योग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। आय बढ़ सकती है। पैसा बचाने में सफलता मिल सकती है। जो लोग घर, जमीन या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल माना जा रहा है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के योग्य हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, प्रतिष्ठित हैं, तो पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। मानसिक तनाव कम होगा। जीवन में शांति और संतुलन महसूस होगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। शादीशुदा जीवन में प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, जिस अगली राशि की बात करने जा रहे हैं, उसके लिए यह शनि जयंती सबसे ज्यादा खास मानी जा रही है, और वह राशि है कुंभ राशि। क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी स्वयं भगवान शनिदेव माने जाते हैं, इसलिए इस शनि जयंती का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर सबसे गहराई से देखने को मिल सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में लगातार संघर्ष चल रहा था, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, या मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था, तो अब राहत मिलने की संभावना है। सबसे बड़ी बात, साढ़े साथी का प्रभाव पहले की तुलना में हल्का महसूस हो सकता है। करियर में सफलता मिलने के मजबूत संकेत हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस में आपकी मेहनत और प्रतिभा की तारीफ होगी। कई लोगों को प्रमोशन या बड़ा पद मिल सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही सम्मान और प्रभाव भी बढ़ेगा।
अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल माना जा रहा है। नई साझेदारी लाभ दे सकती है, दिखती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक धन लाभ होने की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो काम पहले मुश्किल लगते थे अब उनमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। रिश्तों में सुधार आएगा। अगर किसी रिश्ते में दूरी थी तो अब बातें सुधर सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिलने की संभावना है। मानसिक तनाव कम होगा और जीवन में स्थिरता महसूस होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं आखिरी भाग्यशाली राशि की, और वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह समय जीवन में नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। काफी समय से अगर आप मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे थे, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सीनियर अधिकारी आपके काम से खुश हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नए संपर्क बन सकते हैं जो भविष्य में फायदा देंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। शादीशुदा जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिल सकती है। दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष हमें केवल संभावनाएं बताता है। असली बदलाव हमारी मेहनत, सोच और कर्मों से आता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे उसी इंसान का साथ देते हैं जो मेहनती, ईमानदार और अनुशासित होता है। अगर आप अपने जीवन में सच्चाई और मेहनत को बनाए रखते हैं तो देर जरूर हो सकती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इसलिए इस शनि जयंती पर सिर्फ अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अपने कर्मों को भी मजबूत बनाइए। जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि शनि देव इंसान के कर्मों का ही फल देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर भी बरसने वाली है? कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। जय शनिदेव महाराज।